हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ जूरिस्प्रूडेंस का एक न्यू टॉपिक्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे हिस्टोरी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लेजिस्लेशन के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलते हैं अपनी टॉपिक्स की ओर कि देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स लेजिस्लेशन, जो कि जूरिस्प्रूडेंस का एक चैप्टर है, एक टॉपिक्स है। इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि 1935 इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन पब्लिश्ड, 1935 में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन पब्लिश्ड किया गया था। ये 1935 में पब्लिश्ड किया गया था। वहीं 1939 इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज स्टार्टेड, एमएल स्क्रोफ, यहाँ है एमएल स्क्रोफ इन 1939, जो कि 1939 में जो कि इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज स्टार्टेड, जो कि फार्मेसी का स्टार्टेड किया गया था 1939 में। वो महादेव लाल स्क्रोफ, एमएल स्क्रोफ, जो कि हैं इन 1939 में उन्हीं के नेतृत्व में फार्मेसी का स्टार्टेड किया गया था इंडिया में। 1937 इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, 1937 में जो कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल पब्लिश्ड किया गया था। क्योंकि उस समय हमारे पास इतने इक्विपमेंट और इंडिया के पास इतने इक्विपमेंट और ब्रिटिश इंडिया कंपनी रहती थी यहाँ पे। जैसे कि ब्रिटिश, तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इस नाते वो इम्पोर्ट करना पड़ता था, वो भी थर्ड क्लास दवाइयों के साथ हमें रहना पड़ता था। तो उसमें इंपोर्ट करने के लिए 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल आया, जो कि पब्लिश्ड हुआ। और वहीं 1940 ड्रग बिल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया, 1940 में जो ड्रग बिल आया उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ दवाई बना सकते थे, सेल कर सकते थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसे दे सकते थे। और उस समय भी ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया, वो इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी उस समय, जो कि 1940 ड्रग बिल आया हमारा। 1914 में 1945 1941, सॉरी फ्रेंड ये गलती से लिखा गया 40। 1941 ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुआ था, जो कि 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस नाते हम इसे हमने रेड से पूरा लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता इन प्रेजेंट, जो हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है प्रेजेंट है वो कलकत्ता में प्रेजेंट है। तो ये ज़्यादातर कभी कभार क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ड्रग जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए ये कलकत्ता में है प्रेजेंट है। 1945 ड्रग रूल्स अंडर द ड्रग एक्ट 1940 इस्टेब्लिश, टाइम टू टाइम चेंज, जो 1945 में ड्रग रूल आया अंडर द ड्रग एक्ट 1940 के अंदर जो ड्रग आते हैं उसे पब्लिश्ड किया गया 45 में इस्टेब्लिश, और इसे टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाना था, और ये चेंज भी होता रहता था। और साथ में 1945 में ही गवर्नमेंट फार्मेसी बिल, फार्मेसी एजुकेशन इंडिया, जो हम सब डी फार्मा बी फार्मा में पढ़ते हैं, इसका जो फर्स्ट एक्ट आया था 1945 में ही आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ फार्मेसी बिल था। इंडिया गवर्नमेंट ने
निकाला था, फार्मेसी एजुकेशन की क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को क्या नहीं। उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी थे जो कि 1945 में दिया गया था। अब आगे चलते हैं। 1946 इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड अंडर द कर्नल आर.एन. चोपड़ा, जो कि कर्नल आर.एन. चोपड़ा के अंडर में पब्लिश्ड हुआ था। जो हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया जो पब्लिश्ड हुआ 1946 में, वो अंडर द कर्नल आर.एन. चोपड़ा, कर्नल आर.एन. चोपड़ा के अंडर में पास हुआ था फर्स्ट फार्माकोपिया जो था हमारा। 1948 फार्मेसी एक्ट, जो फार्मेसी एक्ट ज़्यादातर ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, आगे हम इसको स्टडी करेंगे इसके बारे में। और ये जो पब्लिश्ड हुआ था 1948 में पब्लिश्ड हुआ था। ये काफ़ी पॉपुलर भी रहता है, ये जूरिस्प्रूडेंस में सबसे मेन सब्जेक्ट है। 1948 में पब्लिश्ड हुआ। फिर आगे चलते हैं। 1949 PCI एस्टेब्लिश, जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसका गठन किया गया 1949 में किया गया था इसका गठन। और फिर चलते हैं आगे। 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, जिस प्रकार से ड्रग और मैजिक ये आजकल के सोखा ओझा तिलिस्म मंत्र वगैरह उपचार करके कुछ इस प्रकार से ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। आजकल रूरल इलाकों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सोखा ओझा, अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो कोई बीमारी हो जाए शरीर के अंदर, तो वो कहते हैं सोखा ओझा से दिखाने से वो ठीक हो जाए। तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए 1954 में जो कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट लाया गया। और वहीं पे एक्ट 1954 पास्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और इसमें जो मिसलीडिंग जो जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, कुछ जैसे रेलवे स्टेशनों पे आपने देखा होगा, हाईवे वगैरह पे एक तंबू लगा के बैठे रहते हैं, वहाँ पे कुछ प्रचार और गाड़ियों से कुछ प्रचार करते हैं, जालिम लोशन और सब तमाम दवाइयों का, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके लिए भी उसमें कड़ा शासन लगाया गया 1954 के अनुसार। आगे चलते हैं। 1955 में जो कि मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन MTP एक्ट जो आया था हमारा 1955 में, 1955 में मेडिकल टर्मिनेशन टॉयलेट प्रिपरेशन MTP एक्ट लाया गया था, जिसमें हम टॉयलेट ये मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देखते हैं। फिर 1955 में ही फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड, जो इंडिया द्वारा फर्स्ट फार्माकोपिया जो फर्स्ट एडिशन निकला वो 1955 में ही निकाला गया था। और आगे चलते हैं। 1985 नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस डेंजरस ऑफ एडिटिव्स ड्रग, इसमें हम 1985 में 1985 जो कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक होती है, इसमें NSAIDs ड्रग के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो इस 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस डेंजरस ड्रग एक्ट लाया गया था, इसमें पास हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी है फ्रेंड? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के और वीडियो आप तक लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड।